जब अपने पिता द्वारा पति भोलेनाथ का अपमान हुआ तो माता सती ये सह नहीं पाती है और उन्होंने एक यज्ञ में अपनी जान की आहुति दी। पत्नी को अपने आप से दूर जाता देख भगवान शंकर ने माता सती का शव लेकर शिव तांडव किया। जब शिव तांडव से आने वाले प्रलय को रोकने के लिए विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए, तब इन टुकड़ों के धरती पर गिरने से शक्तिपीठ बन गए। इन शक्तिपीठों से जुड़ी कई कहानियां बयां करती है ये वेब सीरीज ZEE5 पर जो आई है, जिसका नाम है सर्वम शक्ति मायम। तो चलो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये कहानी है एक बिजनेस में फेल हुए बंदे की जिसका नाम है माधव, और एक राइटर है जिसका नाम है रंजीत सोनी जो कि एक नास्तिक है। और ये कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। प्रिया माधव की पत्नी है और इन दोनों के दो बच्चे हैं। माधव को अपने बिजनेस में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस वजह से प्रिया के पिता के पास से वो कुछ रुपए मांगता है। अपने पति की ये आदत प्रिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी से परेशान हुआ ये बंदा जब मदद के लिए एक दोस्त के पास जाता है, तब दोस्त उसे कहता है कि अगर उसने 18 महाशक्ति पीठों के दर्शन कर लिए तो उसके सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। भले ही माधव इन सब की बातों पर विश्वास नहीं रखता है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ इन 18 महाशक्ति पीठों के दर्शन करने के लिए निकल जाता है। और एक मोड़ पर वो अमेरिका से आए हुए नास्तिक जिसका नाम था रंजीत सोनी, उसके साथ टकराता है। रंजीत सोनी एक नास्तिक है जो कि यूएस में रहता है और उनको ये प्रूव करना है कि भगवान नहीं है, और इस वजह से वो इंडिया आए हुए हैं। अब देखना ये है कि भगवान पर भरोसा करने वाला माधव और एक नास्तिक राइटर रंजित, इन दोनों के बीच में किसकी जीत होती है। ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। देखो यार, यहाँ पर दो अलग विचार है। एक के विचार है जो कि भगवान पर मानता है और दूसरे के विचार है जो कि एक नास्तिक है। अब इन दोनों के विचार एक साथ पेश करना ऑडियंस के सामने वो डायरेक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज था, और मेरे हिसाब से उन्होंने ये चैलेंज बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑडियंस के सामने दिखाया है। यहाँ पर एक फैमिली है जिसके अपने ही अलग अलग प्रॉब्लम्स है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताए गए हैं। नेगेटिव्स की बात करें यहाँ पर तो डायलॉग्स थोड़े कम हैं और डायलॉग्स मुझे इतने अच्छे भी नहीं लगे। स्क्रीन प्ले भी थोड़ा वीक है और इस वजह से ऑडियंस अपने आप को शायद ही कुछ कनेक्ट कर पाए। एक्टिंग की बात करें तो संजय सूरी ने यहाँ पर माधव की एक्टिंग बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर 18 महाशक्ति घूमने के बाद जो था वो भी बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। प्रिया मणि यहाँ पर प्रिया का रोल निभा रही है और यहाँ पर उनका पति और बच्चों के साथ बैलेंस भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये सीरीज का जिक्र इतना कुछ क्यों नहीं हुआ है? ये सीरीज 9 जून को आई थी और इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई कॉमेडी है, ना ही कोई एक्शन सीन्स है, ना ही कोई सस्पेंस है, ना ही कोई थ्रिलर है। ये सब चीजें एक सीरीज के लिए काफी मायने रखती है अगर उनको आगे पहुंचना है तो। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ज्ञान मिलेगा कि 18 महाशक्ति पीठ क्या है और एक बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है जब उसका पूरा बिजनेस फेल हो चुका है। अगर आप लोगों को माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये वेब सीरीज बिल्कुल आपके लिए बनी है। यहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच के यहाँ पर भगवान शंकर और माता पार्वती की कहानी अभी थोड़ी बहुत हम लोगों को बताई है। मॉडर्न और वेस्टर्न कल्चर के नाम पर हम हमारे संस्कार ही भूल जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो ये सीरीज आपके लिए बनी है और ये सीरीज आप बिल्कुल अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। यहाँ पर कोई गालियां भी नहीं है, यहाँ पर कोई वल्गर लैंग्वेजेस भी नहीं है, यहाँ पर कोई सीन्स भी ऐसे नहीं है कि फैमिली के साथ ना देखे जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार के साथ बैठे और ये सीरीज का आनंद ले। ये सीरीज मेरे हिसाब से तो अच्छी है। ये सीरीज को मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों को भी माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये सीरीज जरूर देखें। तो चलो यार, यही था मेरा आज का रिव्यू सर्वम शक्ति मायम सीरीज के ऊपर जो कि ZEE5 पर अवेलेबल है। तो क्या आप लोग ये सीरीज देखोगे या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।